सैटरडे स्पेशल प्रोग्राम यूथ नेक्स्ट में आज के हमारे इस क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रमेंद्र जी और हमारे कुछ युवा साथी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस क्रम में। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे कार्यक्रम यूथ नेक्स्ट में। और आज हमारे साथ 3 विशेष हमारे साथी बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में, और इनके बारे में यही मैं बताऊं कि ये हमारे श्रोता भी हैं और हमारे रेडियो से काफी दिनों से जुड़े हुए युवाणी के विशेष श्रोता हैं। तो बिना देर किए चलते हैं इन सभी हमारे साथियों के पास और जानते हैं इनका परिचय। तो आप सभी एक एक करके अपना परिचय दे दीजिए हमारे श्रोता साथियों को। अरविंद कुमार यादव, सत्यम क्लब फुलकोना, प्रेम नगर से। आप अरविंद कुमार यादव जी हैं? जी सर। मैं मानीग्राम प्रजापति, ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। सादर नमस्कार दोस्तों, मैं तीजन सिंह मरावी, लक्ष्मीपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों आप सभी नाम से तो पहचान ही लिए होंगे इन सभी साथियों को, क्योंकि ये सारे जो हमारे दोस्त हैं साथी हैं ये हमारे रेडियो के नियमित श्रोता हैं और इनके नाम अक्सर आप आकाशवाणी अंबिकापुर से तो सुनते ही होंगे और इनके पत्र भी आप हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। तो आज जो यूथ नेक्स्ट का विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे क्षेत्रीय पर्व त्योहार, उनके महत्व और उनको मनाने का तरीका और क्या कुछ हम उस त्योहार के अंतर्गत करते हैं, सीखते हैं और समाज के लिए देते हैं। तो इन्हीं सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अरविंद जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे क्षेत्रीय पर्व त्योहार हैं या जो भी पर्व त्योहार सरगुजा अंचल में मनाया जाता है उनके महत्व क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व है उनका? जो हमारे पर्व त्योहार हैं वो हमारे जीवन में बहुत खास हैं और महत्वपूर्ण भी हैं और उन त्योहारों को बहुत आदर और सम्मान के साथ मनाते हैं सर। और बहुत से मतलब जो पर्व त्योहार हैं कहना चाहिए, अभी जैसे सामने में अभी शिवरात्रि आ रहा है और फिर होली आएगा और मतकर्मा और चैता वगैरह भी हमारे लोकल या छत्तीसगढ़ में मनाते हैं सर। तो इसे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, इसे भी हम बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं सर। तो मानिकराम जी, जैसा कि हमने अरविंद जी से सुना, हम अपने अंचल में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाते हैं और हर एक पर्व त्योहार का अलग महत्व है, अलग तरीके से मनाते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे सरगुजा अंचल के जो पर्व त्योहार अक्सर हम देखते हैं कि वो किसी न किसी रूप से प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। हम जब भी कोई पर्व त्योहार मनाते हैं उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। जैसे छेरता जब हम मनाते हैं तो हमारे फसल तैयार होते हैं, नए फसल के खुशहाली में मनाते हैं। इसी तरह से सभी पर्व त्योहारों के पीछे कुछ न कुछ एक विशेष कारण होता है, खास करके हमारे अंचल में। और हमारे मनाने का तरीका भी ऐसा ही होता है कि हम प्रकृति से जुड़ के मनाते। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? किस त्योहार के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे और कैसे मनाते हैं? देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में छेरता त्योहार एक होता है। साल का पहला त्योहार भी होता है और फसल काटने के बाद भी त्योहार होता है। ये पहला तो मुख्य रूप से हमारे गांव देहात में या छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि धान कटाई होती है, धान मितसाई होती है और एक प्रकार का अन्न दान कहा जाना चाहिए, जिसे हमारे गांव देहात में जो छोटे बच्चे हैं वो लोग छेरता के रूप में एक एक घर में जाकर मांगा करते हैं और हम उसे अन्न दान के रूप में दिया। दिन भर छेरता मांग के शाम को भी जाते हैं मांगने के लिए। उसे हम लोग गांव देहात में लोकड़ी, जिसे लोकड़ी खेला जाता है, और हम प्यार से अन्न को दान कर देते हैं और इस प्रकार से धूमधाम से नाचा गाना करते हैं और मनाते। आपने लोकड़ी की बात की और लोकड़ी से मुझे याद आया कि इससे संबंधित कुछ गीत भी होते हैं, नाच का आपने बात किया। तो कोई एक आध गीत सुनाना चाहेंगे क्या लोकड़ी से संबंधित, जो आपके गांव में या आपके आसपास गाते हो लोग? तो सर इस प्रकार का जैसे लोकड़ी जो गीत होता है या लोकड़ी खेलते हैं, तो लोकड़ी खेलते हैं तो उसमें एक कहा जाए तो हमारे गांव देहात का जो गीत है तो उसमें एक गीत आता है कि उसमें जो बच्चे होते हैं या जैसे सियाने भी होते हैं तो रात के समय में खेला जाता है। तो उसमें कहते हैं कि लोकड़ी लोकड़ खोरसा ककाई यो गाए दे मुझुदेवरा, इस प्रकार से उसका शुरुआत गाया जाता है सर। तो और विषयों पे आप सभी से और चर्चा करेंगे, लेकिन आपने लोकड़ी की बात की, इस गीत की बात की, तो हमारे पास एक इससे संबंधित सरगुजिया लोकगीत है, तो उसे सुनते चलते हैं, हमारे श्रोताओं को भी सुना देते हैं यही गीत जो आपने अभी गाया जिसका मुखड़ा, और इसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपसे। बड़े दिल में आया बड़े बखारे लोकड़ी लोकाड़ी रे साराई लोकाड़ी, बड़े दिन में आया बड़े बखारी लोकड़ी आजुरो का मांगे लोग लोकाड़ी रे साराई लोकाड़ी, बड़े दिन में आया बड़े
हजुरे का मांगे लोक लोकड़ी लोकाड़ी रे साराई लोकाड़ी बड़े दिन में आया बड़े बखारी लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी लोक लोकड़ी साराई लोकाड़ी बड़े दिन में आया बड़े बखारी लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी लोकाड़ी रे साराई लोकाड़ी बड़े दिन में आया बड़े बखारी लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी ये स्वकानेर गोए है स्वकावे काहे जावे छे तकाने गोए छे तकाने लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी स्वकाने गोए स्वकावे काहे जावे छे तकाने गो छे तकाने लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी स्वकावे गो है स्वकावे काहे जावे छे तकाने गो छे तकाने लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी स्वकावे गो है स्वकावे काहे जावे छे तकाने गो छे तकाने लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी लूटिला खोरे खोरे दइयो की मुठा ठोमा दइयो लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी लूटिला खोरे खोरे दइयो की मुठा ठोमा दइया लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी लूटिला खोरे खोरे दइयो की मुठा ठोमा दइयो हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी लूटिला खोरे खोरे दइयो की मुठा ठोमा दइया लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी जोगी सगा देन हम लड़का एक देन लोकड़ी हजुरों का मांगे लोकड़ी जोगी सगा दिन हम लड़का के दिन लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी मंगन जोगे सगा देन हम लड़का के दिन लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी मंगन जोगी सगा दिन हम लड़का के दिन लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी घरे मेड़ खूटा हमला दैया 150 लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी घरी मेड़ खूटा हमला दैया 150 लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी घरे मेड़ खूटा हमला दैया 150 लोकड़ी हजुरों का मांगे लोक लोकड़ी हिंदी में सर कहा जाए तो ये गीत जो होता है तो मुख्य रूप से शाम का समय होता है और शाम के समय में कई लोग मतलब अपना भोजन करके किसी किसी घर में सो जाते हैं। उसी को कहा जाता है कि उस ठंडे का मौसम भी रहता है तो उसका अर्थ ये होता है कि आप आग सेकने का काम होते रहता है, बैठ के आग सेकाते रहते हैं। वो जो लकड़ी होता है उसी को मतलब फरसते रहिएगा या कि अन्न दान भी दीजिएगा, इस प्रकार के इसका अर्थ कहा जाता है। मरावी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे की बात चल रही है लोकरी की, तो बच्चे जो लोकरी से अनाज मांग कर लाते हैं उसका आप क्या करते हैं? उसके बाद अन्नदान मतलब प्राप्त करते हैं बच्चे लोग, तो उसको उसके मतलब त्योहार के अगले दिन लोग उसको पिकनिक के रूप में पिकनिक मनाते हैं, उत्सव के रूप में, उस खुशी में। इसी चर्चा के साथ आइए सुनते हैं ये गीत। जय हो शंकरा
सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोले
मानिकराम प्रजापति जी, त्योहार होली से ही मुझे याद आ रहा है कि जब हम बचपन में होली खेला करते तो रंग भी हम खुद से बनाते। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन सर। आजकल लोग केमिकल वाले रंग करने लग गए हैं, या जो कि नुकसानदायक, जी जी दोनों तरफ से नुकसानदायक है। एक तो आपके त्वचा पे भी नुकसानदायक है, और प्लस आप जब उसको बाजार से खरीदते हैं तो महंगा भी होता है, आपकी आर्थिक नुकसान भी होती है। तो वो पहले आप जब मनाते होंगे, जी हाँ सर। कैसे रंग बनाते थे और किस तरह से होली मनाते थे, उसके बारे में। सर, अगर रंग बनाने की पूछ रहे हैं तो इसमें खास होता था सर, हम लोग के देहात में परसा जो बोलते हैं, अभी परसा तो का, खुला हुआ है सब जी जी तरफ। हाँ सर, उसका परसा का जो फूल होता था उसका ज्यादा हम लोग प्रयोग किया करते थे। उसको पहले तोड़कर लाते थे, ला करके फिर उसको उबालते थे, और उसका जो रस निकलता था या कलर निकलता था हम उसी का यूज करते थे, जिससे उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती थी। बस शरीर पे लगता था, आसानी से छूट जाता था, कोई हानि भी नहीं हो पाता था। प्राकृतिक है ना, वो प्राकृतिक से हमारे लिए मिला हुआ रहता था। और आजकल देखा जा रहा है कि हम कई प्रकार की केमिकल रंग या गुलाल आता है, उसमें कई लोग अक्सर देखा जाता है कि हमारे ही साथी कोई नशा पान करके रंग गुलाल खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई के चेहरे पर लगा देते हैं केमिकल वाले, वो कई दिनों तक नहीं छूटता है, कई प्रकार की आंख में भी पड़ जाती है, तो उसमें हानियां होती है अपने ही शरीर पर। तो इस प्रकार की होली या रंग गुलाल न लगाएं, अपने भाईचारा प्रेम पूर्वक एक भाईचारा के रूप में लगाएं। और ये त्योहार मुख्य रूप से कोई भी त्योहार भाईचारा और एकता का प्रतीक। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं मानिकराम जी आप? ये गीत याद आ रहा है, और अभी शिवरात्रि भी आने वाली, तो एक हम हिंदी भी गीत सुन लेते हैं। गीत के बोल हैं, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। इस प्रकार का गीत है, इसे बजा।
छेरता की बातें हो गई और होली की बातें भी हो गई। तो अब हम इनके बीच के एक त्योहार की बात करेंगे, महाशिवरात्रि। तो मैं अरविंद जी आपसे जानना चाहूंगी, महाशिवरात्रि त्योहार के बारे में आपकी क्या राय है? आप इसे कैसे मनाते हैं और आपके आसपास के क्षेत्रों में ये त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है? मैम जी, त्योहारों का महत्व हमारे जो जीवन है बहुत महत्व है और अलग अलग तरीके से इसे मतलब मनाते हैं और कहना चाहिए। जैसा कि अभी शिवरात्रि है ना, तो शिवरात्रि को आप जानते हैं शिवरात्रि में माता पार्वती और शिव भगवान का शादी हुआ था और उनका कहना चाहिए कि उनका शादी का जो उपलक्ष्य कहना चाहिए उन्हीं को लेकर के हम शिवरात्रि का रूप से मत मानते हैं। मैम मानिकराम जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपके आसपास के क्षेत्रों में शिवरात्रि का त्योहार कैसे मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? हमारे क्षेत्र में जैसे शिवरात्रि का मुख्य रूप से देखा जाता है तो हमारे क्षेत्र में लोग जैसे मंदिरों में कई प्रकार की सजावट भी होती है और मुख्य उसका शुरुआत होती है उपवास रखना, और उपवास रख करके लोग एक दिन नहीं 2 दिन निर्जला उपवास रहते हैं, मुख्य शिवरात्रि में ही। अन्य तीज त्योहारों में तो एक दिन रहते हैं, शाम को फलाहार करके व्रत तोड़ देते हैं, लेकिन इसमें एक दिन नहीं दूसरे दिन बाद मतलब चावल का भोग लगाते हैं। और मुख्य रूप से हमारे हैं मेला भी लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी मेला लगता है। जी। और लोग कई प्रकार से जाते हैं, जैसे गांव में तो होता ही है, अगल बगल में कई जगह जैसे होता है तो जाते हैं मेला घूमने। मरावी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे महाशिवरात्रि त्योहार के बारे में? जी, महाशिवरात्रि पर्व मतलब हमारे देश का एक पवित्र त्योहार है, हिंदू धर्म के लोगों का एक पवित्र त्योहार है। इसे भगवान शिव तथा माता पार्वती का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में लोग महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं हर्ष और उल्लास के साथ। और गांव में सुबह से लेकर शाम तक सभी मंदिरों में भीड़ लगी रहती है भक्तों का। और इस दिन गांव में हम लोग देखे हैं कि मतलब जागरण, इसका महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जागरण भजन भी गाते हैं लोग, और गांव का पूरा माहौल भक्तिमय से वातावरण मतलब भक्तिमय हो जाता है। महाशिवरात्रि की बातें तो हो गई, इन सभी के साथ साथ और भी कई त्योहार हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं, तो उन त्योहारों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कुछ विशेष त्योहार जिनकी वजह से हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक अलग ही प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है और उन सारे त्योहारों को हमारे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मानिकराम जी, हमारे राष्ट्र में बहुत ही अलग अलग के त्योहार मनाए जाते हैं, हर त्योहार की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी ऐसे त्योहार के बारे में बताइए जिसकी अलग एक विशेषता है और उस त्योहार की वजह से हमारा पूरा राष्ट्र एकजुट होकर वो त्योहार मनाता है। जी, मैं बताना चाहूंगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, कुछ बंधनों और रिश्तों से सुनहरी डोर से बंधा हुआ है। जैसे जीवन व्यस्त रहता है, इन सब से कुछ राहत पाने तथा हर्षोल्लास के साथ बिना किसी तनाव के व्यतीत करने के लिए मुख्यतः पर्व एवं त्योहार मनाने का प्रचलन हुआ है। इसलिए समय समय पर वर्ष की शुरुआत से लेकर वर्ष के अंत तक कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। जैसे जनवरी फरवरी में बसंत पंचमी हो गया, या फिर महाशिवरात्रि का पर्व हो गया, और अप्रैल में नवरात्र हो गया, शिव पूजन हो गया, या कहना चाहिए तीज त्योहार जैसे अन्य प्रकार की हमारी जो गांव में भी मनाया जाता है, कर्मा हो गया या कर्मा तीजा हो गया। ये सब त्योहारे समय समय पे मनाया जाता है और ये साल भर एक प्रकार चलता ही रहा। और उसमें मुख्य देखा जाता है तो अक्सर जो दीपावली का पर्व हो गया या रक्षाबंधन का पर्व हो गया, तो रक्षाबंधन में एक भाई और बहन का प्रेम का त्योहार, और ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसमें राम और सीता जी का आगमन होता है अयोध्या पे, और उस खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आप सभी ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्रम में आए और हमसे बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि आपके विचारों को और आपकी दी गई सीख को हमारे श्रोता साथी अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ आज का क्रम यूथ नेक्स्ट बस यहीं तक। साथियों, घड़ी के कांटे कर रहे हैं इशारा, हो चला है वक्त आप सभी से विदा लेने का। तो युवा पसंद, तो इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त शालिनी चौबे को। नमस्कार। संगवारी हो, ये वीडियो आप ही का है, प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करो। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया व धन्यवाद जी। आपका OPCG रेडियो 247 धन्यवाद।